Hello all, welcome to Crackcase. So today we are going to cover the topic calendar. So in our examinations, in our competitive examinations, we often see the type of questions like which day it is on 1947, January 26, or something like this. So अगर हमको ऐसे क्वेश्चन देखने मिलते हैं एग्जाम्स में तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं आज। तो जैसे कि हमें पता है कि 12 मंथ्स होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक। और और हमें ये भी पता होता है कि अ, हम जब भी कैलकुलेशन करने वाले हैं उसको उसका सबसे मेन पॉइंट यही होगा कि हम पहले वाले दिन को संडे के हिसाब से काउंट करेंगे। वीक के पहले डे को हम संडे लेंगे, वीक्स फर्स्ट डे संडे। ये कैलकुलेशन करते वक्त ये सारी चीज़ हम हमें अपने दिमाग में रखना है। और हम लोगों को ये भी पता होता है कि अगर एक ईयर का सपोज 2016 अगर ईयर का लास्ट का दो डिजिट अगर 4 के द्वारा डिविजिबल होता है, यानी कि अगर ये तो हो गया 4 के द्वारा डिविजिबल हो गया तो उसी साल को हम लीप ईयर बोलते हैं, लीप ईयर। मगर हमें ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोगों में से बहुत बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि अगर हमारे नंबर मतलब हमारे ईयर में अगर लास्ट में 2 ज़ीरो आता है तो फिर उस केस में क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है वो जो पूरा नंबर रहता है वो 400 से डिविजिबल होता है या फिर नहीं। डिविजिबल और नॉट नहीं। हम इस केस में देख सकते हैं कि 1600 तो 400 में डिविजिबल है, इसलिए ये एक लीप ईयर है। अगर हम देखते हैं 1700, ये 400 से डिविजिबल नहीं है, ये 400 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये एक नॉन लीप ईयर है। या फिर इसको हम लीप ईयर नहीं बोल सकते। फरवरी में ये पता है कि लीप ईयर में फरवरी के मंथ में हमें 28 डेज़ के जगह 29 डेज़ दिखता है। 28 डेज़ इन फरवरी, ये होता है 29 डेज़ इन फरवरी। ये नॉन लीप ईयर में हो गया और ये लीप ईयर में हो गया। ये तो बेसिक चीज़ें हमें पहले से ही पता होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि 1947 अगस्त 15 को कौन सा डे हुआ था, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं तो ये हम अभी देखेंगे। इसके लिए हमें ऑड डेज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, ऑड डेज, जैसे कि इसके लिए हमें पहले सब डेज को लिखना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और इसी हिसाब से हम जैसे कि पहले मैं बोल दिया था कि वीक्स फर्स्ट डे को हम संडे लेंगे तो इसको 0, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके लिख लेंगे। और इसको याद रखना ये है ऑड डेज, ये ऑड डेज का नंबर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वीक में 7 डेज होता है और ये वो 7 नंबर्स हैं, इसको हम ऑड डेज बोलेंगे पहले। ठीक है, तो फिर हम अभी क्या है कि ऑड डेज को कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज कीजिए कि आप आपका एक नंबर आया 11, इसमें हम ऑड डेज कैसे निकालेंगे कि इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7 और बच गया 4, यानी कि 4 ऑड डेज। ये 4 ऑड डेज जो हो गया, इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा कुछ आता है तो 4 ऑड डेज मतलब 4, वो आंसर हमारा थर्सडे होगा। ठीक है, इस नंबर को, इस टाइप के नंबर हम कैसे पा सकते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो और हम डायरेक्ट ऐसे डेज तक पहुंच सकते हैं कि वो कौन सा दिन था, क्या था। हमारे एक साल में 365 डेज होता है, ये एक नॉर्मल ईयर में होता है, ये 1 नॉर्मल ईयर। सिमिलरली एक लीप ईयर में कितना होता है, एक लीप ईयर में
366 डेज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम एक साल में देखते हैं तो कितना ऑड डेज आता है, ये हम पहले देखेंगे। ऑड डेज, तो हम ऐसे कैलकुलेशन यहाँ पे कर देते हैं। 365 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 जा 35, 15, 7 2 जा 14, 1। जो रिमाइंडर रह गया उसको हम ऑड डेज बोलेंगे। तो फिर हमें क्या दिखता है कि 365 डेज में एक ऑड डेज आता है। सिमिलरली अगर 366 का देखेंगे तो वहाँ पे 2 ऑड डेज आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमें 3-4 चीज़ें याद रखना पड़ेगा। पहले 100 ईयर्स में हमें कितना ऑड डेज देखने मिलता है। 100, 200, 300, 400, इसको हमें देखना पड़ेगा। हमें यही याद रख के चलना है कि 100 ईयर्स के लिए 5 ऑड डेज होता है, 200 ईयर्स के लिए 3 ऑड डेज होता है, और 300 ईयर्स के लिए 1 ऑड डे होता है, और 400 ईयर्स के लिए 0 ऑड डेज होता है। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको सिर्फ 100 का बता देता हूँ। इस हिसाब से बाकी का ऑड डेज कैलकुलेट किया गया है। अभी देखिए 100 ईयर्स में पहला साल जो होगा 0 से स्टार्ट होगा। तो देखिए इसमें लीप ईयर कितना होगा, ये कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा। 24, जैसे कि आपको पता है कि 96 0 to 100 होता है। 0 to 100 ईयर में लीप ईयर कितना आ सकता है, ये आ सकता है 24। ये आप देख लीजिएगा, ऐसे ही आएगा 4, 8, क्योंकि जो सब 4 में डिविजिबल होगा वही तो आएगा, इसलिए ऐसे ऐसे होते होते तो 96 तक आएगा, वो हो जाएगा 24 लीप ईयर्स। ठीक है, तो अगर 24 लीप ईयर्स रह गए तो नॉर्मल ईयर कितने रह जाएंगे, और नॉर्मल ईयर रह गए 100 माइनस 24 टू 76। तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे देखना है कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो ये हो गया 48 ऑड डेज, इसमें आ जाएगा 48 ऑड डेज। ये 76 है नॉर्मल ईयर से, तो यहाँ पे 76 ऑड डेज ही आ जाएंगे। तो फिर हमारा टोटल ऑड डेज ऐसे होगा, टोटल ऑड डेज आएगा इक्वल्स टू 76 प्लस 48 124। सो इसमें हम देखेंगे 7 में डिवाइड करके 5, यानी कि पहले का 100 साल में हमें 5 ऑड डेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट 100 साल में हमें और 5 ऑड डेज देखने मिलेंगे, यानी कि 5 + 5 = हो जाएगा 10 ऑड डेज। मतलब वो हो जाएगा, फिर आप देखेंगे 10 × 7, और ये फिर आ जाएगा 3, फिर 3 ऑड डेज आ जाएंगे। फिर इसमें और एक 100 साल ऐड करेंगे तो वहाँ पे भी 5 ऑड डेज ऐड हो जाएंगे, तो वहाँ पे हो गया 8, यानी कि पता है 8 को 7 से डिवाइड करने में आपको एक ही ऑड डे आता है, वो हो गया 1। तो ऐसे करते करते हम देखेंगे कि लास्ट फिर आएगा 1 प्लस नेक्स्ट 100 साल में और 5 ऑड डेज आएंगे, तो फिर ये हो जाएगा 6। पर यहाँ ऐसे होते होते हमें पता चलता है कि ये जो 400 वाला ईयर होगा वो होगा लीप ईयर, कि 400 को 400 से डिवाइड करने पे वो डिविजिबल हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल ईयर नहीं लीप ईयर होता है। इसके लिए इसमें और एक ऑड डे ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 7। इसके लिए 7 को 7 से करेंगे तो वो 0 ऑड डेज आ जाएगा, इसीलिए इस 400 ईयर में वो 0 ऑड डेज हो जाते हैं। फिर 500, 600, 700 और 800, ये बिल्कुल इसमें देखेंगे यही सेम पैटर्न फॉलो होगा। 5, 3, 1, 0, आपको ये 4 नंबर ही याद रखना है। हम देखेंगे अगर ये मीन्स
1600 है, एक 1700 है, 1800 है, एक 1900 है। इसमें हम देखेंगे कि पहले के दो नंबर को हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर कितना आता है ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर लिख लेता हूँ, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि अगर 1 आता है तो 5 ऑड डेज होगा, 2 आता है तो 3 ऑड डेज होगा, और 3 आता है तो 1 ऑड डे होगा, और अगर 0 आता है तो 0 ऑड डे होगा। इसको हमें याद रख के चलना है। तो फिर हम उसके बाद अभी देखते हैं। ये लिख लेता हूँ मैं, रिमाइंडर ऑड डेज। रिमाइंडर अगर रिमाइंडर 0 है तो ऑड डे 0 है, 1 है तो 5, 2 है तो 3 और 3 है तो 1। इसको हमें याद रख के चलना है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। मतलब 1947 हुआ तो 1900 तक कितना ऑड डेज आएगा। अब हम वैसे ही सीखेंगे कि ईच मंथ का कितना ऑड डेज आता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। जनवरी हमारा कल मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर। ये हो गया मंथ्स, ये हो गया डेज, और ये हो गया नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसमें कितना होता है। पता है जैसे कि 31 में 28 या फिर 29, फिर 31, 31, फिर 30, फिर 31, 31, 30, फिर 31, 30 और फिर 31, ऐसा होता है। पता है अभी हम देखेंगे कि 31 के ऑड डेज निकालने में कितना आता है। 7 7 4 जा 28, तो आ जाएगा हमारा 3 ऑड डेज। ठीक है, तो पहले वाले का जनवरी का 3 ऑड डेज आएगा। पहले वाले का यानी कि जितना भी 31 है उन सब का 3 ही आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वैसे ही 30 वाले का पता है 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पे भी 2, भी 2, यहाँ पे भी 2। अब बच गया 28 29। 28 29 का निकाल के अगर 28 हुआ तो 0 आएगा, अगर 29 आएगा तो 1 आएगा ऑड डेज। ठीक है, इसको हमें फिर से याद रखना है। अभी हम लोग तैयार है उस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए। समझ लो कि दिया गया है 1947 अगस्त 15 कौन सा डे था। अगर हमको ये पूछा गया है तो पहले हम क्या करेंगे कि 1900 तक दिखेंगे। फर्स्ट 1900 में क्या करना था, 19 को 4 में डिवाइड करना था। 4 4 जा 16 आ गया 3 आया तो हमारा ऑड डेज कितना आना चाहिए, 3 में 1। ठीक है, तो एक ही ऑड डे आएगा उसमें। और फिर हम देखेंगे 47 है ना। अब हम देखेंगे कि 46 तक कितना ऑड डे आता है। ठीक है, पहले 1900 तक देख लिया हमने, एक ऑड डे आया। अभी 1900 से 1946 तक देखेंगे। तो फिर हमें पता है कि 46 में कितना लीप ईयर आता है और कितना नॉर्मल ईयर आता है, ये हमें देखना है। ये लीप ईयर हो गया और इसमें नॉर्मल ईयर हो गया। तो लीप ईयर कैलकुलेशन करने के लिए पता है क्या है, 46/4 कर देना है। तो फिर आएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 4 हो गया। तो हमें पता है कि 11 आ जाएगा लीप ईयर। ठीक है, इसमें लीप ईयर आता है 11 और बाकी जितना बच गया 46 माइनस 11 35। तो 35 हो गए नॉर्मल ईयर्स। अब हम देखेंगे कि लीप ईयर का ऑड डेज बताया हमें 2, 11 2 जाए तो आ जाएगा 22 ऑड डेज। और फिर 35 हुआ तो नॉर्मल ईयर का एक ही ऑड डे आता है, तो 35 ऑड डेज आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि 46 तक चला गया।
अभी हमें मंथ्स का कैलकुलेट करना है क्योंकि 47 कंप्लीट नहीं हुआ है, 47 का अगस्त 15 तक हमें काउंट करना है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अभी हमें देखना पड़ेगा कि देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसमें इस मतलब यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पे 28 ही होगा, सॉरी हाँ या 28 ही होगा क्योंकि एक 47 एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो 31, 48 ये सब हमें पता है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। जनवरी में 3, यहाँ पे 0, मई में भी 3 और यहाँ पे 2, फिर से 3, 2 और फिर 3, ये सब ऑड डेज होंगे। अभी हम इतना ऑड डेज ये सब तक सभी में आएगा। तो फाइनली जुलाई तक हो गया। अब फिर हम अगस्त का 15 डेज बचा, तो उसका भी 15 डेज हमें ऐड करना है। ठीक है, अभी इतना होने के बाद हमें इन सब को ऐड कर देना है और देखना है कितना आता है। 1 प्लस 22 प्लस 35 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 15, टोटल आ गया 89। 89 को इन सब को मिला के आ गया 89। 89 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि 7 1 ज़ा 7, 19, 7 2 ज़ा 14, तो 5 ऑड डे आया, यानी कि पहले पता आया था। वैसे भी आप क्या कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 हो गया, 22 और 1 मिला के 23 आ गया। अब इस स्टेप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, मतलब 23 के आप ऑड डेज निकाल सकते हैं। अगर आपको इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए तो आप स्टेप बाय स्टेप भी ऐड करके वहाँ पे ये ऑड डेज निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 3 21, ये 2 ऑड डेज हो गया, उसके बाद फिर क्या 35 ऑड डेज ऐड होते हैं, तो 37 हो जाएगा। 37 में और देखना है 7 5 जा, तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा। और फिर इन लोगों को मिला देंगे तो इतना सेम ही आएगा, 3 3 3 3 और 12 और 2 2, वहाँ पे आया था 2 6, 18 आ गया। 18 आ गया तो 7 में डिवाइड करते हैं, देखते हैं 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ तक हमारा 4 आ गया था। फिर 4 प्लस 15 ये आ गया 19, तो 19 का पता है, उसको निकालने के बाद 7 2 ज़ा 14, ये आ गया 5 ऑड डेज। देखा, दोनों ही तरीके से सेम ही आया। 5 ऑड डेज हमें पता है कैसे होता था। संडे हमेशा याद रखना, हमें 0 संडे को ही लेना है, वरना कैलकुलेशन सब गलत हो जाएगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे। 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा इंडिपेंडेंस डे को फ्राइडे था, ये आप लोग चेक कर दीजिएगा। फ्राइडे हो गया आंसर इसका। ठीक है, हम लोग ऐसा ही इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर आप अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे या फिर ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और फिर कैलेंडर्स का शॉर्ट ट्रिक हम और कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।